नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और मैं हूँ आप सभी के साथ शाहजहां के गली नंबर 7 कबीरनगर का ये वही इलाका है जहाँ पर कल रात 1 बजे के आसपास गोली मार करके 2 लोगों को घायल किया गया। अस्पताल पहुँचते पहुँचते एक व्यक्ति जिसका नाम नदीम है उसकी मौत हो गई। और ऐसे में मैं अपने सहयोगी अनीस से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं पूरा जो स्पॉट है किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने चौक की जो है रेखाएं बना दी हैं चारों ओर। वहाँ पर खून के निशान जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है वही जगह है जहाँ पर गोली मार करके और उसके बाद हत्या की गई। रात के 1 बजे की घटना है और ठीक अगर अनीस से कहूँगा कि वो उस तरफ देखिए मात्र 10 कदम की दूरी पर जो घर है वो इन लोगों का है और इन लोगों का खाना है जहाँ पर ये पूरी जो है इन लोगों के व्यवसाय जो है वो चलते हैं वो यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर है। यानी पूरा मामला जो है वो इसी क्षेत्र का है और इसी के साथ साथ जो परिजन है जो उनके भाई हैं वो लोग भी अभी घर में मौजूद हैं। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ, क्या वजह रहे होंगे और देखिए किस तरीके से तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जमावड़ा लगा करके फिलहाल खड़े हैं और अभी भी कहीं ना कहीं आप देखिए ये गली घर की ओर जाती है। यहाँ से ठीक 10 कदम की दूरी पर जो मकान है वो है। हम मकान में भी चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं परिजनों से, लोगों से कि क्या हुआ था उस वक्त। और आइए ठीक आपको लिए चलते हैं या उस घर की ओर। प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग है। नहीं मतलब पुलिस सपोर्ट कर रही है कि नहीं? आप लोग अभी कहाँ कर रही है? कल भी जब हुआ था कांड 2 घंटे पहले ही कंप्लेन कर दी। वो आ रहे हैं 2 बजे 3 बजे आ रहे हैं, कार्रवाई चालू नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसा है कि देर कर रहे थे वो, देर कर है ना? अब गिरफ्तार करा, आप पूछेंगे उनसे, उन्हें जेल उतारेंगे कल परसों। और कुछ कोई भी बातचीत या फिर कोई भी विवाद रहा हो? कुछ भी नहीं था, सीधा खाना खाने आए थे, पीछे से गोली मार दी। माता जी किसी की कैसे? ठीक है। और पिताजी कहाँ है? अंदर ही है? घर पे ही है। तो अभी कोई सुरक्षा वगैरह आप लोगों को मिली हो इस घटना के बाद? कुछ भी नहीं अभी। मतलब जैसे होता है ना कि प्रशासन टाइट कर देती है, निगरानी रखती है, ऐसा कुछ अभी कुछ भी नहीं। अच्छा, आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे थे जहाँ घटना हुआ? लगे थे, किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है सीसीटीवी कैमरा? किसी में नहीं आया। किसी में भी नहीं आया। तो फिर जहाँ पे वो पूरी घटना हुई थी वहां पे कोई तो सीसीटीवी होगा ना जो कवर कर रहा होगा या फिर जिसमें दिख रहा होगा? कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब तो ये भी है कि जो आए होंगे मारने वो बहुत तैयारी से आए थे। तैयारी से यार। तो और कोई कैमरे जिसमें वो तीनों नजर आए हो? पुलिस वगैरह उसकी जांच कर रही है? सब जांच करी तो उन्होंने पूरी रात मिला नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिला अभी तक। कैमरों की रिकॉर्डिंग मिली नहीं। तो फिर ये बात मतलब बढ़ेगा कैसे? कैसे पता लगेगा कि क्या वजह थे जिसकी वजह से? कोई बगैर वजह के तो शायद हत्या नहीं करेगा। पता नहीं, बिना बात की बिना बात के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ध्यान रखिए। तो ये भाई थे उनके मृतक के जिनकी हत्या हुई और सीधा कह रहे हैं कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं 2-3 घंटे की देरी की यहाँ पर पहुंचने में और फिलहाल अभी भी जो तीनों हैं वो गिरफ्तार हैं, मगर वजह का पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार क्या वजह रहे कि वहां पर इस तरीके से गोलीबारी हुई। और प्रशासन से बातचीत में क्या कुछ जानकारी मिली? प्रशासन कह रहे हैं सपोर्ट, बोल रहे हैं सपोर्ट करेंगे हम। बाकी अगर कुछ ऐसी ऊंच नीच बात सुनने को मिलती है बताना, हम कह रहे हैं हम हेल्प करेंगे। और दिखाया उन्होंने जिन जिन को पकड़ा, जो जो मुजरिम थे इसमें क्रिमिनल थे, तीनों को हमें दिखाया, पूछवाया हमसे क्यों मारा क्यों ना। उनका तो कोई मोटिव क्लियर नहीं है। वो तो ऐसी एक कहानी रच रहे हैं, पता नहीं क्या कहानी रच रहे हैं, जो भी रच रहे हैं। क्या कहानी? जो बताया नहीं मुझे ये इस बात को मुझे पता नहीं है। तो जैसे वो आपको जब दिखा रहे होंगे, मिलवा रहे होंगे, तो आपने कुछ पूछने की कोशिश करी लोगों से? हाँ, मैंने पूछा। मैंने कहा भाई तेरा तो बड़ा भाई की तरह था, तूने ऐसा कैसे कर दिया? आज तक तेरे से चूचू में नहीं हुई, ऐसी क्या बात हो गई थी? तो बस कह रहा गाली बक दी थी। मैंने ये कोई बात नहीं होती, गाली बक दी थी।
अच्छा, तो एक गाली की वजह से हत्या? नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है ना, ये वो अपनी तरफ से बोल रहा है वो। जी। अच्छा, कुछ ऐसा भी कि वो तीनों शराब के नशे में हो या फिर कुछ ऐसा? नहीं, ये क्लियर नहीं है कि शराब के नशे में थे, क्योंकि जब एफआईआर पढ़ी हमने, बयान भी है, तो उसमें भी ये क्लियर नहीं किया कि ये तीनों नशे में थे या कुछ कर रखा था इन्होंने। ये जिस टाइम पकड़े गए उस टाइम भी नॉर्मल हालत में थे। नॉर्मल हालत में थे। और ये भी क्लियर नहीं कहाँ से पकड़ा, किसने पकड़ा। तो प्रशासन ने तो बताया होगा ना कि हमने इस जगह से पकड़ा है? नहीं, ये सब नहीं बताया। नहीं बताया। जी। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ छिपाने की कोशिश है? ये मैं नहीं कह सकता क्या छुपाया, क्योंकि हमें तो उन्होंने हथियार भी दिखाया, जिस हथियार से सीन हुआ यानी सामने थे, और जिन्होंने करा उन्हें भी दिखाया। सब अवैध हथियारों में लाइसेंसी तो कोई नहीं? लाइसेंसी बच्चों का, इन पे लाइसेंसी कहाँ से आ जाए। बिल्कुल। तो उसने जो मुजरिम है उन्होंने बस इतना बताया कि गाली वाली दे हाँ, ऐसे बोला है उन्होंने, जो स्टोरीज बना रहे थे। हाँ, फिर मुकर गया था वो दूसरी बात पे। जो भी पीछे की बात कुछ और है, वो अभी खुल के नहीं आएगी, वो प्रशासन बताएगा। हमें कह रहे हैं, कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अब उनके हाथ क्रिमिनल रह गए तो वो आगे उन्हें प्रोसेसिंग में बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं जो भी करना है उन्हें। आपको क्या लगता है कि बड़े लोगों का हाथ होगा इसमें, नाबालिग की आड़ में? बड़े लोगों की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि देखो मेरे भाई की कोई इससे कांटेक्ट तो थे नहीं, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ऐसी कोई रंजिश है, किसी रंजिश में शामिल है या किसी से दुश्मनी हो। नॉर्मली घूमते थे जैसे हम घूमते हैं आम लोगों की तरह। और अगर ऐसा होता तो पहले ही सिक्योर रहता बंदा कि मेरी इससे दुश्मनी है, इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, इस टाइम नहीं निकल। अपनी गली थी, कारखाने से घर तक आया था सिर्फ। यहाँ से कारखाना कितनी दूर है? ये 150 से 200 मीटर दूर है बस। बस जी। इतनी ही बीच में ये पूरा हाँ, कांड हो गया। जी। जी। तो हमारे साथ मृतक के भाई थे, उन्होंने बताने की कोशिश की कि प्रशासन जो है वो फिलहाल तीनों ही आरोपियों को पकड़ लिया है, और जब इनसे बातचीत करवाने की कोशिश की तो वो कहानियां बना रहे थे। तो ऐसे में जो भी होगा पूरी जानकारी देंगे आपको।